हेलो एवरीवन। एनसीईआरटी गणित कक्षा 12वीं में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम समाकलन शुरू कर चुके हैं, तो चलिए इसी क्रम में आज हम इसका दूसरा प्रश्न सॉल्व करेंगे। और चूँकि पहला प्रश्न ये हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं, तो आज हम दूसरा प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो पहले आप पहले प्रश्न को देख लीजिए। और एक बात और बता दें कि जो हमने एक वीडियो बेसिक को लेके अपलोड की हुई है, जिसमें फॉर्मूले हमने बताए हुए थे, तो आप उन फॉर्मूलों को अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, क्योंकि वही फॉर्मूले हमारे बीच बीच में काम में आते हैं। तो चलिए प्रश्न पढ़ लेते हैं। तो लिखा हुआ है, निम्नलिखित फलनों के प्रति अवकलज, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है समाकलन। मतलब प्रति अवकलज कहें या समाकलन एक ही बात है। आपको प्रति अवकलज भी लिखा हुआ मिल सकता है और समाकलन भी मिल सकता है। मतलब समाकलन के स्थान पे आपको प्रति अवकलज भी दिया जा सकता है। तो आपको घबराना नहीं है, आपको तुरंत समझ जाना है कि हमें इसका क्या करना है, समाकलन करना है। प्रति अवकलज का मतलब समाकलन। तो आगे लिखा हुआ है, निरीक्षण विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो हम लोग जब इसका पहला प्रश्न सॉल्व कर रहे थे, तो उसमें हमने निरीक्षण विधि को बहुत अच्छे से समझा हुआ था। तो चलिए, तो हम इसे निरीक्षण विधि से सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हल लिख लेते हैं, और जो प्रश्न हमें सॉल्व करना है उसे भी हम लिख लेते हैं। तो हमारा प्रश्न क्रमांक दूसरा दिया गया है, cos 3x। तो इसका हमें क्या करना है, प्रति अवकलज मतलब समाकलन करना है। किससे, निरीक्षण विधि द्वारा। तो हम दोनों विधि देख लेंगे, अपनी जो बेसिकली जिस विधि से हम करेंगे, और निरीक्षण विधि पहले देखेंगे, उसके बाद हम बेसिकली जो विधि हमारी यूज होगी उसे देख लेंगे। तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम इसे निरीक्षण विधि से सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले लिख लेते हैं, निरीक्षण विधि द्वारा हल करने पर। तो आपको पहले एक लाइन लिख लेनी है। तो हमने लिखा निरीक्षण विधि द्वारा हल करने पर। तो अब हम निरीक्षण विधि को कैसे समझेंगे, तो इसका मतलब ये है कि हमें जो ये फलन दिया गया है, मतलब cos 3x, तो अब हमें एक ऐसा फलन बताना है कि जिसका अवकलन कितना हो, cos 3x। जिसका अवकलन कितना हो, cos 3x। यानी कि अगर हम बात करें तो हम साइन को लेंगे, क्योंकि साइन का जो अवकलन होता है वो हमारा होता है कॉस। साइन का अवकलन क्या होता है, कॉस। अब एक्स के स्थान पे जो भी है वही लिख देंगे हम। तो अगर आप समझना चाहें तो इस प्रकार समझ सकते हैं कि अगर हम अवकलन के लिए साइन को ले लें, फलन साइन लेंगे, तो साइन का अवकलन हो जाता है कॉस। क्योंकि देखिए, चलिए फॉर्मूला देख लेते हैं। तो हम बात करें फॉर्मूले की, देख लीजिए, d/dx या d/dx, कुछ भी बोल सकते हैं। d/dx का मतलब अवकलन, और साइन x फलन साइन x का अवकलन क्या होता है, cos x। तो उसी प्रकार से अब हम 3x के फॉर्म में लेंगे साइन 3x। तो लिखेंगे हम जानते हैं, तो इसे हटा देते हैं फॉर्मूले को, या देख लेते हैं। तो फार्मूला सामने ही रखते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो चलिए लिखते हैं, हम जानते हैं कि। तो हमने लिखा हम जानते हैं कि, तो हम क्या जानते हैं, तो हमें ऐसा फलन चूज करना है, मतलब चुनना है, जिसका अवकलन कितना हो, cos 3x। तो हम लिखेंगे d/dx, मतलब अवकलन x के सापेक्ष, और क्या लिखेंगे, साइन 3x, क्योंकि साइन x का अवकलन क्या होता है, cos x। तो इसमें 3x था तो हमने भी 3x ले लिया। तो अब हम इसका अवकलन कर देंगे, किसका, d/dx, यानी कि साइन 3x का हमें अवकलन करना है x के सापेक्ष, समझ लीजिए। तो चलिए कर देते हैं अवकलन। तो क्या हो जाएगा बताइए, साइन x का अवकलन होता है cos x। तो हम लिखेंगे x के स्थान पे इसमें 3x है, तो लिखेंगे cos 3x। अब x के स्थान पे जो भी होता है उसका हम दोबारा अवकलन करते हैं, तो लिखते हैं d/dx, यानी कि अवकलन का चिन्ह, और किसका करना है, 3x। तो ब्रैकेट में लिख दीजिए 3x। तो अब आप समझ रहे होंगे। तो चलिए आगे इसे सॉल्व करते हैं। तो हो जाएगा d/dx, और ये जो कहते हैं हम लिखेंगे साइन 3x, और ये फार्मूला हटा देते हैं। तो फार्मूला मैंने हटा दिया है, और आगे अब देख लेते हैं, बराबर ये जो कहते हो कितना, cos 3x, और इनटू
इसमें एक फार्मूला लगेगा हमारा d/dx, और इसमें ये कांस्टेंट कितना है 3 है, तो कांस्टेंट 3 बाहर आ जाएगा और जो बचा हुआ है उसे लिख देते हैं, बचा है d/dx बच जाएगा और x बच जाएगा, क्योंकि 3 तो बाहर मैंने लिख लिया है, बाहर लिख लिया है, बचा है d/dx और ये ब्रैकेट में x, कितना बचा है x। तो आगे देख लीजिए आप, तो आगे हमारा क्या हो जाएगा d/dx और ये sin 3x और बराबर कितना हो जाएगा बताइए cos 3x ज्यों कहते हो और 3 और इसका यानी कि x के सापेक्ष x का अवकलन कितना होगा इंटू 1, या आप इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि x का जो गुणा है हम इसमें करेंगे तो ये dx ऊपर भी हो जाएगा और dx नीचे भी, तो dx से dx कैंसिल हो जाएगा, आप समझ गए होंगे, तो भी एक आ जाएगा। या आप इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि x का जो अवकलन होता है वो हमारा 1 होता है, तो 3 एकम 3, तो हम 3 को आगे लिख देते हैं क्योंकि 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 ही आएगा, तो 3 को हम cos 3x में गुणा करके क्या आगे लिख देते हैं। चलिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा d/dx जो कहते हो और ये कितना हो जाएगा sin 3x और 3 आगे कर देते हैं तो 3 cos 3x। तो अब हम क्या करेंगे, 3 को हम इस साइड लेके आएंगे, उससे पहले हम ये dx का इसमें गुणा कर देते हैं, dx का किस में cos 3x में। तो देखिए किस प्रकार हो जाएगा हमारा ये हमारा हो जाएगा dx का हमें गुणा करना था, तो चलिए एक लाइन लिख देते हैं आपके समझने के लिए, sin 3x और बराबर कितना हो जाएगा 3 cos 3x। तो चूँकि हमने यही दोबारा लिख दिया है क्योंकि यहाँ पे इसी इस साइड भेजना था, तो चलिए भेज देते हैं। अब देख लीजिए आप, हम लिखेंगे d और dx को हमें इसमें गुणा करना है, तो ये बचा हुआ लिखेंगे sin 3x, ठीक है। उसके बाद हम कितना हो जाएगा 3 cos 3x जो कहते हो और जो ये dx है ये हमारा इसका गुणा हो गया किसमें 3 cos 3x में। तो अब हम आगे इसकी बात करें तो आगे ये हमारा क्या हो जाएगा आप बताइए। तो ये हो जाएगा हमारा, ये 3 देख लीजिए इस साइड किस में है cos 3x dx के गुणा में, तो बराबर के हम इस साइड इसे लेके आएंगे 3 को बराबर के इस साइड लेके आएंगे तो ये बटे में हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/3 और d और कितना sin 3x जो कहते हो और बराबर कितना हो जाएगा 3, तो हमने इस साइड भेज दिया है, कितना बचा हमारा बताइए आप cos 3x और ये dx। तो हमें चूँकि समाकलन करना है तो अब हमें हेडिंग लगानी है। इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम हेडिंग लगाएंगे दोनों पक्षों का समाकलन करने पर। तो हमने लिखा दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, तो ये आपको लिख देना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों यानी कि LHS और बराबर RHS इसका क्या कर देंगे समाकलन कर देंगे। तो समाकलन किस प्रकार होगा, समाकलन का आपको साइन लगाना है और ये पूरा मान लिख देना है कितना 1/3 d और sin 3x जो कहते हो और बराबर इसी प्रकार इसको भी समाकलन को आपका साइन लगाना है, आपको मतलब आपको समाकलन का साइन यानी कि चिन्ह लगाना है और उसके बाद ये मान पूरा लिख देना है कितना है cos 3x और ये dx। तो अब आप समझ गए होंगे। तो चलिए समाकलन में हम क्या करते हैं, तो समाकलन करेंगे तो 1/3 इसका तो हमें समाकलन करना था cos 3x का प्रश्न में दिया गया था, तो 1/3 इसका अब हम कर देंगे तो 1/3 बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, समाकलन से कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन ये मान जो कहते हैं d sin 3x और बराबर इंटीग्रेशन कितना है cos 3x और ये dx। तो चूँकि बराबर का चिन्ह लगा हुआ है तो पहले हम ये वाला मान लिख देंगे, उसके बाद ये वाला पूरा मान लिख देंगे। तो देखिए किस प्रकार से हम इसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ये वाला मान cos 3x और dx और अब ये वाला लिख देते हैं तो 1/3 और समाकलन का चिन्ह और d कितना हो जाएगा sin 3 और ये x।
तो अब हम बात करते हैं क्या हो जाएगा आगे, देख लीजिए। इंटीग्रेशन का चिन्ह आपको लगाना है और cos 3x और ये dx, क्योंकि x के सापेक्ष कर रहे हैं हम, cos 3x का समाकलन बराबर 1/3 ज्यों का त्यों। और अगर हम समझना चाहें तो देख लीजिए हमारा फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन एक समाकलन का चिन्ह और ये dx बराबर x। तो अगर हम समझें तो d और इसे हम पूरा माने x, तो dx यानी कि 1 dx है, d और ये पूरा x, समझ लीजिए ये d है और ये पूरा क्या मानेंगे हम x। तो dx का समाकलन कितना होता है x, तो d और ये पूरा x है तो x ही हो जाएगा, क्योंकि इसमें dx d और x के स्थान पे इसमें क्या है sin 3x, आप समझ गए होंगे। तो हम लिखेंगे इंटू dx का क्या हो जाएगा x के स्थान पे क्या है sin 3x, तो यही लिख दीजिए sin 3 और ये x। तो फॉर्मूले को अलग कर देते हैं और आगे देखते हैं। तो अब ये हमारा निरीक्षण विधि द्वारा अवकलन हो चुका है, तो अब आप इसका गुणा करके भी लिख दीजिए। एक में इसका sin 3x का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन cos 3x और ये dx बराबर कितना हो जाएगा sin 3x, क्योंकि sin 3x का गुणा कितने में करना है, 1 में करना है और बटे 3। तो चूँकि समाकलन है तो आप इसमें प्लस c कांस्टेंट भी ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा cos 3x dx का समाकलन। तो आप समझ गए होंगे। तो ये हमारी निरीक्षण विधि थी। तो अब हम इसे साधारण विधि से भी देख लेते हैं। तो हमने लिखा साधारण विधि से, तो चलिए इसे साधारण विधि से भी देख लेते हैं। तो आपको इस प्रकार से प्रश्न दिया जाएगा, ये हमारा प्रश्न क्रमांक 2 था cos 3x। तो आपको ऊपर लाइन लिखी होगी कि इसका समाकलन कीजिए, और तो चूँकि उसमें लिखा होगा कि x के सापेक्ष समाकलन कीजिए, तो हम क्या लिखेंगे हल, और हम भी लिख देंगे क्या x के सापेक्ष समाकलन करने पर। तो ये आपको लाइन तो अवश्य ही लिखना है, x के सापेक्ष समाकलन करने पर, क्या लिखेंगे समाकलन करने पर। तो x के सापेक्ष समाकलन करेंगे, चूँकि इंटीग्रेशन को हम इंटीग्रेशन में पहला अक्षर उसका ले लेते हैं i, और इंटीग्रेशन का, क्योंकि इंटीग्रेशन i से शुरू होता है, इंटीग्रेशन आप समझ गए होंगे, i बराबर लिखेंगे इंटीग्रेशन का साइन ये और cos 3x। तो और अब जिसके सापेक्ष करना है x के सापेक्ष तो हो जाएगा ये dx, अगर y के सापेक्ष करते तो हो जाता dy, आप समझ गए होंगे। तो आगे क्या हो जाएगा हमारा i बराबर, तो अब आप बताइए cos x का समाकलन कितना होता है, अगर आपने फार्मूला याद किया होगा तो cos x के स्थान पे इसमें 3x है, तो cos x का आप समाकलन बताइए अगर आपने फार्मूला याद किया हुआ तो समाकलन का। तो चलिए हम दिखा रहे हैं आपको। तो ये होता है हमारा, देख लीजिए कुछ प्रकार से क्या होता है cos x का माइनस के साइन x, कितना होता है cos x का, तो ये होता है cos x का माइनस साइन x। तो हम लिखेंगे cos x का समाकलन होता है x के सापेक्ष कितना, सॉरी ये अवकलन था cos x का अवकलन था, ये माइनस साइन x, हमें क्या देखना है समाकलन। तो चलिए समाकलन का फॉर्मूला भी देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा, देख लीजिए cos x का समाकलन क्या होता है sin x प्लस c। तो इसमें लगाएंगे cos x के स्थान पे जो भी है वो लिखेंगे हम। तो चलिए देख लेते हैं आगे। तो cos x का क्या होता है sin x, तो हम इसे sin लिखेंगे, और x के स्थान पे इसमें 3x है तो हम भी 3x लिखेंगे, और इसमें बटे, यानी कि x का गुणांक है वो समाकलन में नीचे आ जाता है या बटे में आ जाता है, x का गुणांक ध्यान रखना है, यानी कि x से आगे जो अंक लिखा हुआ है 3, ये किस में आ जाता है नीचे समाकलन में, और अगर अवकलन की बात करें तो उसमें आगे आ जाता है यानी गुणा में। और इसमें देख लीजिए फॉर्मूले प्लस c है तो प्लस c भी लिख देंगे। तो ये हमारा साधारण विधि से देख लीजिए 2-3 लाइनों में ही क्या हो जाता है समाकलन हो जाता है। और वो निरीक्षण विधि थोड़ी बड़ी पड़ जाती है, तो बड़ी पड़ती है क्योंकि निरीक्षण विधि, और अब हमें सीखनी भी है, तो और हम सीख इसलिए रहे हैं क्योंकि आगे मतलब एग्ज़ाम में कोई पूछ ना ले, ताकि हम अपनी अच्छे से तैयारी कर रहे हैं बढ़िया तरीक़ा से। तो अब आप समझ गए होंगे कि हमने आपको क्या बताया है। तो चलिए अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को
रोक कर भी आप नोट कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा पहला शॉट। तो प्रश्न क्रमांक दूसरा हम लोगों ने आज सॉल्व किया हुआ है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसके बाद आगे इसका भी ले लीजिए और इसके बाद इसका भी ले लीजिए और इसके बाद इसका भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट और इसके बाद इसकी साधारण विधि भी देख लेते हैं। चलिए, तो चूंकि ये अभी हम लोगों ने कौन सी विधि देखी हुई है, निरीक्षण विधि, तो अब हम इसकी साधारण विधि भी देख लेते हैं। तो ये रही हमारी साधारण विधि, छोटी सी है बिल्कुल, तो लेकिन उसमें प्रश्न में जो कहा जाएगा हम वही करेंगे। अगर वो निरीक्षण विधि से बताएंगे तो हम उसे निरीक्षण विधि से ही सॉल्व करेंगे, तभी हमें पूरे अंक मिलेंगे। तो एक बात और आप लोगों से कि हाँ, हमने पहला प्रश्न किया हुआ था, आपको शायद पता हो, चलिए उसे भी थोड़ा देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा पहला प्रश्न, यानी कि sin 2x। तो sin 2x का हमने समाकलन किया था। तो आप चाहें तो इसका फिर से स्क्रीनशॉट एक बार ले सकते हैं। तो चलिए हम आपको हल दिखा दे रहे हैं। तो ये रहा, हम आपको इसका स्क्रीनशॉट इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इसमें आगे रीज़न है, आपको अभी हम बता रहे हैं। तो इसका ले लिया होगा, इसके बाद इसका भी ले लीजिए आप। और इसके बाद हम बात करें कि इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया था, क्या हमारी वो गलती हो गई थी, देखिए। तो इसमें देख लीजिए, हमने जो ये सॉल्व किया हुआ है, तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और इसके बाद नीचे तो हम बात करें कि ये मान, यानी कि हमारी जो RHS है और ये LHS, तो LHS बराबर है RHS। तो हमने क्या लिखा था, पहले हमने इस मान को लिखा हुआ है, देख लीजिए, ये इंटीग्रेशन का साइन है और sin 2x, और इसमें आपको केवल dx भी लिख देना है बस। ये dx नहीं लिखा था, उसमें वीडियो में थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। तो अब आप समझ सकते हैं कि इसमें आपको केवल dx लिख देना है और बराबर ये वाला पूरा मान -1/2 cos 2x और कॉन्स्टेंट प्लस c भी जोड़ दीजिए। तो इसकी आप साधारण विधि भी देख सकते हैं, चलिए दिखा दे रहे हैं। मतलब ये पहला सवाल है जो हम लोगों ने सॉल्व किया हुआ था, पहले हम कर चुके हैं। तो उसकी साधारण विधि भी अब देख लीजिए। ये हमारी कौन सी विधि थी, निरीक्षण विधि। तो ये है हमारी पहले सवाल की साधारण विधि और sin 2x, यानी कि जो हमारा पहला सवाल था। और ये अब आप सोच रहे हैं कि ये क्या लिखा हुआ है, तो ये हम लोगों ने फार्मूला एक जस्ट देखा हुआ था बस, और कुछ नहीं है। किसका साइन था ये फार्मूला हमारा, हाँ, तो ये sin x dx, sin x और ये dx लिखा हुआ है, आपको समझ लेना है क्या लिखा है, sin x और ये dx, छोटा सा dx लिखा हुआ है। मतलब यहाँ पे जगह नहीं थी तो हमने उसे छोटा आपको ऐसे ही समझाने के लिए लिख दिया था। तो sin x dx, यानी कि sin x का जो समाकलन होता है वो -cos x प्लस c। तो आप समझ गए होंगे। तो इसी के साथ अब हम आगे सॉल्व करेंगे। थैंक यू।